बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट ज़ोएब जमाली और आप देख रहे हैं जेड लीगल। जैसा कि आपने खबर सुन ली होगी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जो कि सिटिंग जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको रोक दिया है जुडिशल वर्क से, अदालती काम से उसको रोक दिया है। क्या कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर अदालत उसी अदालत के दूसरे जज को काम से रोक सकती है या नहीं रोक सकती? देखें, ये जो प्रोसीडिंग्स थी ये हुई 199 आइनी पिटीशन फाइल हुई, आइनी दरख्वास्त फाइल हुई कि जस्टिस जहांगीरी के जो भी कागजात हैं, एजुकेशनल डिग्री वगैरह हैं, वो फेक हैं, तो इनको काम से रोका जाए। अब सवाल ये है कि क्या अगर किसी भी जज के लिए अगर उसके डिग्री फेक हैं या कुछ भी है, कंप्लेन है, कहाँ फाइल होगी? तो आइन में हमारे पास एक इदारा है, आइनी इदारा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जो कि आर्टिकल 209 के तहत बनी हुई है। और 209 के तहत जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बनी हुई है, उसी का ही ये काम है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट या फेडरल शरीयत कोर्ट के जो भी जजेस हैं, उनके खिलाफ जो भी अगर कंप्लेंट्स आती हैं वहाँ फाइल होंगी। किसी कोर्ट को, इवन सुप्रीम कोर्ट के पास भी कोई कंप्लेन फाइल नहीं हो सकती हाई कोर्ट के जज के खिलाफ। अगर जज के खिलाफ कार्रवाई करनी है जो कि सुपीरियर जुडिशरी से है, तो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई कर सकती है। ये जो आज एक दरख्वास्त, आइनी दरख्वास्त, जिसमें एतराज़ात थे ऑफिस की तरफ से, जस्टिस डोगर साहब ने, जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो कि चीफ जस्टिस हैं, कैसे भी आए हैं लेकिन अभी चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनकी डिविजनल बेंच ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को अदालती काम से रोक दिया है। तो मेरे ख्याल में ये जो फैसला है ये गैर आइनी है, क्योंकि आइन में इसकी गुंजाइश ही नहीं है। अगर 199 को भी अगर आप पढ़ें तो वहाँ पे भी ये इसकी गुंजाइश ही मौजूद नहीं है। 199 हाई कोर्ट के अगेंस्ट दाखिल ही नहीं हो सकती, मेंटेनेबल ही नहीं है। इस आइनी पिटीशन की मेंटेनेबिलिटी क्वेश्चनेबल है, लेकिन पता नहीं कैसे बगैर सुने, बगैर रेस्पोंडेंट्स को सुने, ऑफिशियल रेस्पोंडेंट, किसी भी रेस्पोंडेंट को सुने हुए, जस्टिस सरफराज डोगर जो कि चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोक दिया है। अगर ऐसा हुआ तो फिर हमारे पास एक मसला क्रिएट हो जाएगा कि हाई कोर्ट के जजेस एक दूसरों को काम से रोकते रहेंगे, और ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देखें, एक और मसला क्रिएट हुआ पिछले कुछ दिनों में। ईमान मज़ारी जो कि शिरीन मज़ारी की बेटी हैं, वकील हैं, अच्छी वकील हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने एक कंप्लेन फाइल कर दी वर्क प्लेस हरासमेंट की अगेंस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट। सुबह भी मैं अपने दोस्त वकील जो हैं उसके साथ डिस्कस कर रहा था कि ये भी पिटीशन जो के कंप्लेन जो उन्होंने फाइल की है हाई कोर्ट में ही अपने ही चीफ जस्टिस के खिलाफ, ये भी मेंटेनेबल नहीं है। हाई कोर्ट का कोई भी जज हो, जस्टिस सर मोहम्मद सरफराज डोगर साहब हों, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हों, उनके खिलाफ कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कर सकती है। कोई हरासमेंट की कमेटी, इंक्वायरी कमेटी, या फिर जस्टिस मोहम्मद सरफराज डोगर साहब की डिविजनल बेंच हाई कोर्ट के जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती। अगर ये सिलसिला शुरू हो गया तो फिर हाई कोर्ट के जजेस सुप्रीम कोर्ट के जज को भी काम से रोक देंगे अपने आईनी इख्तियारात इस्तेमाल करके, बल्कि आईनी इख्तियारात है ही नहीं। 199 जिसके तहत ये पिटीशन आई है हाई कोर्ट में, अगर उसको भी आप पढ़ें 199 आर्टिकल को, तो ये लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन नहीं दे सकती, उसके जज के खिलाफ को वारंट हो, कोई भी रिट नहीं हो सकती। भले कुछ भी करें, उसके खिलाफ कार्रवाई हाई कोर्ट नहीं कर सकती। कार्रवाई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो कि एक आइनी इदारा है, जिसमें चीफ जस्टिस यहया अफरीदी साहब हैं, दो सीनियर मोस्ट जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के वो, और दो सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, वो ही कार्रवाई कर सकते हैं किसी भी सुपीरियर कोर्ट के जज के खिलाफ। इसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। अगर ये सिलसिला शुरू हो गया तो कोई भी हाई कोर्ट की बेंच उसी हाई कोर्ट की दूसरी बेंच को काम से रोक देगा, और ये आइन में इसकी गुंजाइश मौजूद ही नहीं है। आइन में सुप्रीम कोर्ट का, अगेन मैं बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जज भी हाई कोर्ट के जज को काम से नहीं रोक सकता। और सुप्रीम कोर्ट के ये वाज़ेह फैसले हैं कि किसी भी जज के खिलाफ, सुपीरियर जुडिशरी के किसी भी जज के खिलाफ अगर कंप्लेन आती है, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी आती है, फिर भी उसको जुडिशल वर्क से रोका नहीं जा सकता अनलेस के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसे बजाते खुद जजी से हटा दे। जैसा कि आपने देखा
जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब को हटाया गया, बाद में वो फैसला रिवर्स भी हुआ, बहरहाल उसको उन्होंने हटाया। और उसके अलावा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को रिमूव कर दिया और रिज़ाइन उन्होंने दे दिया। उसके बाद भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कार्रवाई की और उसे रिमूव कर दिया। अगेन ये मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही कार्रवाई कर सकती है और इसके अलावा कोई भी इदारा किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। थैंक यू।